लोहरदगा के हिरही में रामनवमी मेले में हिंसा और आगजनी, 10 बाइक और एक पिकअप जली। लोहरदगा में रामनवमी मेले में हिंसा के दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव, 10 से ज्यादा लोग घायल। बोकारो को फुसरो में रामनवमी के जुलूस में शामिल होने जा रहे लोगों पर पथराव, 3 से 4 लोग जख्मी, इलाके में तनाव का माहौल। जमशेदपुर में रामनवमी के झंडा पूजन के दौरान बिजली की तार की चपेट में आकर मौत, 3 घायलों का इलाज जारी। बोकारो के चास में बिजली के पोल से टकराया बस, चपेट में आकर रामनवमी जुलूस देखने आई युवक की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। पटना में रामनवमी के मौके पर देर रात तक चलता रहा झांकियों का सिलसिला। पटना में झांकियों के स्वागत में भारी संख्या में डाक बंगला चौराहे पर डटे रहे श्रद्धालु। गोपालगंज में 2 दिनों तक चलने वाले थावे महोत्सव का आगाज, पर्यटन मंत्री नारायण साह ने कहा कि थावे को विंध्याचल के तर्ज पर किया जाएगा विकसित। थावे महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। थावे महोत्सव में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने दी शानदार प्रस्तुति, आज सिंगर उदित नारायण बिखेरेंगे जलवा। सिवान के महाराजगंज में गढ़देवी मेले का राजकीय दर्जा मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। बगहा में रामनवमी के मौके पर गंडक नदी के किनारे भव्य महाआरती का आयोजन। भागलपुर के नगरपारा क्षेत्र में चैती नवरात्र की महानवमी पर संध्या आरती का आयोजन। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र में चैती दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित मेले में चित्रहार के नाम पर डर्टी डांस। धनबाद के हरि मंदिर रोड में निकाली गई मनमोहक शोभा यात्रा। कैमूर के भभुआ में जय श्री राम के नारों के साथ निकाली गई भव्य झांकी। सासाराम में विभिन्न संगठनों की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पटना सिटी में राम जन्मोत्सव समिति की ओर से मंगल तालाब में निकाला गया भव्य जुलूस। बक्सर में रामनवमी के मौके पर शहर के कई इलाकों में निकाला गया जुलूस। सिवान के हुसैनगंज में चैती नवरात्रि के मौके पर हवन पूजन और कन्या पूजन का आयोजन। समस्तीपुर में उत्तरी बांध चीनी मिल के पास भीषण आग, 15 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख। मधेपुरा के सिंहेश्वर मेला ग्राउंड में भी आग से 23 दुकानें जलकर राख, आग से लाखों का नुकसान। बिहार में मौसम ने ली करवट, बेतिया में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। बगहा में बारिश के साथ गिरे ओले, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को मारी गोली, निजी अस्पताल में इलाज जारी। दानापुर के अमलेतल पानी प्लांट में घुसकर गोली चलाने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने 2 देसी पिस्टल भी किया बरामद। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 3 लाख रुपए की लूट। बांका में पेट्रोल पंप के मालिक से 2.5 लाख रुपए की लूट, शंभुगंज जाने के दौरान रास्ते में लूट। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में नकली नारियल तेल और कॉस्मेटिक बनाने के धंधे का खुलासा, कोसी कॉलेज के पास एक घर में छापेमारी में खुलासा। हाजीपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से बरामद किए 540 कार्टन विदेशी शराब, अरुणाचल प्रदेश से बनी थी शराब। नवादा के वारसलीगंज में बाईपास के पास किराना गोदाम में आग लगने से 10 से 15 लाख की संपत्ति जलकर राख। बांका में अमरपुर के रघुनाथपुर गांव में फंदा लगाकर एक विवाहिता ने की आत्महत्या। बांका में अमरपुर के कस्बा गांव में मानसिक तनाव में मां ने 7 साल के बच्चे के साथ जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश। मधुबनी के अरेर में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, घर के पास ही तालाब में नहा रही थी दोनों। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की ठोकर से घायल 2 लोगों में एक की इलाज के दौरान मौत, विरोध में सड़क जाम और प्रदर्शन। छपरा के डोरीगंज में बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। बूचा विधानसभा उपचुनाव के लिए थम गया प्रचार, मैदान में कुल 13 प्रत्याशी, 350 केंद्रों पर होगा मतदान। औरंगाबाद में आयोजित नदी संवाद का आयोजन, केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा गंदगी और दोहन से कराह रही अद्री नदी। बच्चों में होने वाली एईएस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की लोगों से सचेत रहने की अपील, कहा एईएस पर लगातार सरकार कर रही काम। रोहतास में पुल चोरी मामले में अहम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बड़ा आरोप, तेजस्वी पर लगाकर सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप। आरजेडी कार्यकर्ता निकला रोहतास में लोहे के पुल का चोर, सिंचाई विभाग के एसडीओ कर्मचारी और आरजेडी कार्यकर्ता सहित 8 गिरफ्तार।
न्यूज 18 ने 8 अप्रैल को दिखाई थी रोहतास के विक्रमगंज में 60 फीट लंबा लोहे का पुल चोरी की खबर। रोहतास के विक्रमगंज में लोहे का पुल चोरी के बाद एसपी ने घटनास्थल पर जायजा कर जुटाई जानकारी। बेतिया के मझौलिया में पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर बड़े घोटाले का आरोप, 3800 ग्राहकों के करीब 11 करोड़ का घोटाला। गुमला में 15 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। पटना के पालीगंज में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मोतिहारी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, एक धंधेबाज गिरफ्तार, 5 नामजद और 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। चपरा के इशुआपर में पुलिस टीम पर हमला, शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम। किशनगंज में तेज आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि से आम लीची को नुकसान, ठाकुरगंज में गिरे कई पेड़ पौधे। पटना में रामनवमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। पटना के डाक बंगला चौराहे के पास शोभा यात्रा में राम नाम के धुन पर जमकर झूमी महिला श्रद्धालु। पटना में शोभा यात्रा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने भजन से लोगों को किया मनोरंजन। पटना के डाक बंगला चौराहे पर सीएम नीतीश कुमार ने किया रामनवमी की झांकी का स्वागत। पटना में झांकी के स्वागत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने उतारी भगवान श्री राम की आरती। पटना में जय श्री राम के नारों के साथ अलग अलग इलाकों में निकाली गई 45 झांकियां। पटना में मंत्री नितिन नवीन ने की डाक बंगला चौराहे पर श्रीराम चौक का नाम देने की मांग। रांची के तपोवन मंदिर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, चप्पे चप्पे पर तैनात रहे जवान। रांची के तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान श्री राम की पूजा। तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हेमंत सोरेन ने संबोधन में लगाए जय श्री राम के नारे, राज्य में शांति और समृद्धि की कामना की। रांची के फिरायलाल चौक पर शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। फिरायलाल चौक पर शोभा यात्रा में राम भक्ति का दिखा अनोखा नजारा। पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, पटना के महावीर मंदिर पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश। सिवान के खेम भटकन गांव में 6 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन, हाथी घोड़े के साथ निकली कलश यात्रा। पटना के इस्कॉन मंदिर में श्री भगवान राम का किया गया राज्याभिषेक। पटना के इस्कॉन मंदिर में रामनवमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। छपरा के रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लखीसराय के नवरात्रा के अवसर पर पूजा पंडालों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। सिवान के गांधी मैदान में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। कटिहार के यज्ञशाला मैदान से निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। खगड़िया की रानी सकरापुर में रामनवमी के मौके पर निकाली गई भव्य भगवा रैली। रामनवमी पर रांची के राम जानकी तपोवन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामनवमी पर रांची के प्रसिद्ध हिंदू हनुमान मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कटिहार में रामनवमी की धूम, इस बार शोभा यात्रा में दिखाई देगी अयोध्या की झलक। सिमडेगा में रामनवमी पर राममय बना सिमडेगा, राम दरबार के नाट्य मंचन ने मुहाम्मद। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर में विशेष पूजा। भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शिवहर में रामनवमी के मौके पर लोगों ने निकाली बाइक रैली। धनबाद में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर में रामनवमी को लेकर घंटाघर स्थित संकट मोचन दरबार में 5000 से अधिक लोगों ने किया ध्वजारोहण। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुराना धाम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में दुर्वा शिव मंदिर टंकी साइड इलाके में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। रांची में 51,000 रुपए की लागत से बना है 601 मीटर का लंबा झंडा, 150 लोगों ने मिलकर उठाया झंडा। रांची के अरगोड़ा चौक पर बनाया गया 111 फीट ऊंचा महावीर झंडा, सीतामढ़ी और दरभंगा के कारीगरों ने बनाया झंडा। रांची में रामनवमी को लेकर सड़कों पर 2000 से अधिक जवान तैनात, ड्रोन से भी की जा रही थी निगरानी। देवघर के बजरंगी चौक के पास हनुमान गढ़ी में की कई रामनवमी पर भव्य पूजा अर्चना। रामगढ़ में रामनवमी को लेकर ड्रोन से की गई सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी।
गढ़वा के गढ़देवी मोहल्ले में नरगिर आश्रम में रामनवमी पूजा के मौके पर भंडारा का आयोजन। जहानाबाद में रामनवमी के मौके पर गाजे बाजे के साथ शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। रामनवमी पर पटना में नैवेद्यम के साथ साथ खूब हुए फूलों की बिक्री। गोड्डा के बाजारों में पटाखे खरीदने के लिए लोगों की दिखी भीड़। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी पारंपरिक हथियार और लाठी के साथ निकाला गया अखाड़ा। बेगूसराय में चैती नवरात्र के मौके पर बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में मेले का आयोजन। पूर्णिया में धूमधाम से मनाया जा रहा भगवान राम का जन्मोत्सव। जमशेदपुर में रघुवर दास ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं, कहा झारखंड में चल रहा आसुरी शक्तियों का राज। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने की भगवान महावीर की पूजा। भागलपुर में रामनवमी पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया ध्वजारोहण। पटना में रामनवमी की धूम, विधायक नंदकिशोर यादव ने ऐतिहासिक जल्ला वाले महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। बगहा में भगवान राम की शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बगहा के कैल शवा बाबा आश्रम में रामनवमी के मौके पर दंगल का आयोजन। औरंगाबाद में रामनवमी पूजा समिति की ओर से निकाला गया भव्य जुलूस। अररिया के महावीर मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंगेर में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। मुंगेर में भगवान राम की शोभा यात्रा में महिलाओं ने किया डांस का प्रदर्शन। हाजीपुर में कई हिंदू धार्मिक संगठनों ने पारंपरिक हथियारों के साथ निकाली भगवान राम की शोभा यात्रा। रांची में रामनवमी पर इस बार मंदिरों में हनुमान जी की गदा की हो रही पूजा। भागलपुर के सुल्तानगंज में रामनवमी को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। पटना सिटी के जल्ला वाले महावीर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शेखपुरा में रामनवमी पर मंदिरों में दिखी भारी भीड़। जहानाबाद के मांडवेश्वरी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मुंगेर में रामनवमी की दिखी धूम, बड़ा बजरंगबली मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। बांका में रामनवमी पर भक्ति रस में डूबे लोग, मंदिरों में भी की गई विशेष पूजा अर्चना। बेतिया के शांति माई मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गोड्डा के बाजारों में पटाखे खरीदने के लिए दिखी लोगों की भारी भीड़। सिवान के मैरवा में भगवान राम की शोभा यात्रा पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। जहानाबाद में रामनवमी को लेकर बाइक रैली का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। सिवान के मैरवा में रामनवमी के मौके पर निकाली गई विशाल बाइक रैली। साहेबगंज के मिर्जा चौकी में चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। खगड़िया में दुर्गा पूजा के मौके पर कुमारी कन्याओं की पूजा की गई। चैत्र नवरात्र की महानवमी पर सिमडेगा के देवी मंडप में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिमडेगा के सरडेगा देवी मंडप में महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्र को लेकर गोपालगंज में शक्तिपीठ थावे मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिवान के दरौंदा में मां दुर्गा का अनोखा साधक पूरे 9 दिन बेलपत्र खाकर करता है देवी की उपासना। बोचा उपचुनाव में बाजी मारने के लिए नेताओं ने लगाया दम, सीएम नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए कर रहे चुनाव प्रचार। बोचा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए नीतीश ने किया प्रचार, मंच पर सीएम का किया गया सम्मान। बोचा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी ने हाथ जोड़कर जनता से मांगे वोट। बोचा उपचुनाव में जंगल में एनडीए के सहयोगी हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी किया प्रचार। मुजफ्फरपुर में बीजेपी सांसद अजय निषाद ने किया बोचा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बोचा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन आरजेडी ने भी लगाया दम, जनसभा में तेजस्वी यादव सरकार पर सीधे साधते दिखे निशाना। मुजफ्फरपुर में चुनावी मंच पर तेजस्वी का दिखा लालू अंदाज। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान के लिए तेजस्वी यादव ने मांगे वोट। बोचा में घोड़े पर चढ़कर सभा स्थल पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान। समस्तीपुर में मोरवा प्रखंड के इंद्रवरा गांव में सीएम नीतीश कुमार ने किया बाबा केवल स्थान राजकीय मेले का उद्घाटन। समस्तीपुर में बाबा केवल धाम में सीएम नीतीश ने की पूजा अर्चना। अजान पर मंत्री जनकराम के बयान पर गरमाई सियासत, बावजूद इसके जनकराम अपने बयान पर कायम। अजान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में हर धर्म के लिए हो समान कानून। जनप्रतिनिधियों की हत्या से नाराज वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने की कानून में संशोधन की मांग। जामताड़ा पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, पूर्व विधायक के परिजनों से की मुलाकात, बंगाल में बढ़ती हिंसा पर उठाए सवाल।
दानापुर के नौबतपुर में पूजा कर घर लौट रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। बेगूसराय में दबंगों ने पानी के विवाद में पड़ोस के परिवार पर किया लाठी डंडे से हमला। बेगूसराय के सिंघौल में पानी के विवाद में मारपीट का सामने आया वीडियो, कई लोग घायल। लखीसराय के मेदनी चौक में सन के पति ने चाकू से मारकर पत्नी को किया जख्मी। लखीसराय में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। मुंगेर में वैध बंदूक निर्माण की आड़ में तस्करी के आरोप में कंपनी के 2 मालिक सहित 3 गिरफ्तार। मुंगेर में गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से 180 पीस कारतूस, हथियार और कैश बरामद। बेतिया के माधोपुर पैक्स बैंक में जमा राशि नहीं लौटा रहा पूर्व पैक्स अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार सिंह। सिवान के हसनपुर में कुएं से मिला युवक का शव। सिवान में मिला मृतक युवक 2 दिनों से लापता। भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर है गुमला में गिरफ्तार नक्सली जितेंद्र उरांव। धनबाद के झरिया में 25 साल के एक युवक ने घर में ही फांसी लगाकर की खुदकुशी। देवघर के सारठ में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, भाई भतीजे गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भांजी की हत्या कर दफनाने के आरोप में मामा आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा में भांजी की हत्या मामले में लड़की के प्रेम प्रसंग का शक, परिजन करते रहे विरोध। छपरा में एक युवक का तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बेतिया के नरकटियागंज में युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने कार से घर लौट रहे एक परिवार को बनाया निशाना। गया में चोरों का तांडव जारी, व्यवसायी के घर को बनाया निशाना। गोपालगंज के भवानी छापर गांव में भूमि विवाद में आपसी झड़प। भोजपुर में प्रेमिका से मिलने आए युवक की ग्रामीणों ने कराई शादी। सीतामढ़ी के सुनार गांव में एक युवक का शव बरामद। दानापुर के इमली इलाके में फैक्ट्री पर फायरिंग का वीडियो आया सामने, फैक्ट्री के मालिक से की 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। वैशाली में बदमाशों ने यज्ञ में की तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी इलाके में बोरे में बंद युवक का मिला शव। गोड्डा के महागामा में हिरनचारा में नाले में नवजात का शव बरामद। गोड्डा में पोड़ैया घाट इलाके के रेलवे स्टेशन के एल्यूमिनियम तार चोरी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय सदर अस्पताल के वायरल वीडियो का सिविल सर्जन ने किया खंडन। वायरल वीडियो पर बेगूसराय सिविल सर्जन ने कहा जांच में झूठा साबित हुआ वायरल वीडियो। नवादा में अवैध अभ्रक खदान में विस्फोट। बेगूसराय में घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, चालक की मौत। जमुई के डुंडू गांव में भीषण सड़क हादसा, बाइक की टक्कर से 8 साल के बच्चे की मौत। गढ़वा के चिरका गांव में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के डी कुसुम्बा गांव में के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। कैमूर में बेकाबू गाड़ी ने बच्चे को कुचला, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय के पाली बढ़हरिया रोड में सड़क हादसा, ट्रॉली पलटने से 9 मजदूर जख्मी। औरंगाबाद में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। सीतामढ़ी में हरिनगर बस्ती में लगी भीषण आग। गढ़वा के हरवाई टोले में लगी आग, 3 घर जलकर राख। गोपालगंज के अमरपुरा गांव में भी लगी भीषण आग, 7 घर जलकर राख। शेखपुरा के बरबीघा में देसी शराब के साथ महिला शराब तस्कर गिरफ्तार। बेतिया के पुरानी बाजार में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में देशी शराब बरामद। बोकारो में 50 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, अदरक की बोरियों में छिपाया गया था गांजा। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन से 6 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। बेगूसराय में लावारिस हालत में 27 बोतल विदेशी शराब बरामद। किशनगंज के कई इलाकों में अचानक मौसम के बदले मिजाज, ओलावृष्टि के साथ बारिश। पूर्णिया के जयप्रकाश सेवा संस्थान में विश्व होम्योपैथिक दिवस के मौके पर चिकित्सा शिविर का आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में तैयारी पूरी। किशनगंज में बेमौसम बारिश होने से केले, गेहूं, आम और लीची की फसल को भारी नुकसान। लखीसराय के खेल भवन में जिला कैमर संघ की ओर से कैरम प्रतियोगिता का आयोजन। लखीसराय में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर के कहलगांव में NH80 पर 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगते हैं 5 से 6 घंटे। बेगूसराय के बखरी रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन। बेगूसराय के बखरी रामपुर में लंबे समय से थी डिग्री कॉलेज की मांग। औरंगाबाद में भीषण गर्मी से लोग परेशान, दिन में 10 बजे के बाद से ही खाली हो रही है सड़कें।
नालंदा के हिल्सा अस्पताल में शव ले जाने की व्यवस्था नहीं, शव को ठेले पर लेकर निकला मजबूर परिजन। मुंगेर के 2 लाल ने किया कमाल, राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक से हुए सम्मानित। सिवान के में रामनवमी के मौके पर सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को किया गया सम्मानित। पटना के थाने में कबाड़ गाड़ियों ने बढ़ाई परेशानी, हाईकोर्ट के फटकार पर पुलिस ने गाड़ियों को गंगा किनारे फेंका। सिमडेगा में धूमधाम से खजूर पर्व मना रहा ईसाई समुदाय। गोपालगंज के लछवाड़ा में सजता है भूतों का मेला, दूर दूर से पहुंचते हैं मां के भक्त। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।